हाई बीपी में आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम हाई बीपी की डाइट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से इस दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो हाई ब्लड प्रेशर में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि बीपी को क्या क्या चीज़ें बढ़ाती हैं और क्या क्या चीज़ें बीपी को कम करती हैं या उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। तो बीपी को बढ़ाने में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रोल आता है नमक का, क्योंकि जब अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो फिर आपकी ब्लड वॉल्यूम या आपके अंदर पानी रुकता है और फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसी तरीके से अगर आप फैट, खासकर सैचुरेटेड फैट खाते हैं तो वो आपका वज़न भी बढ़ाएगा और वज़न बढ़ने से फिर आपका बीपी बढ़ेगा। और यही फैट आपकी जो खून की नलियां हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, उनमें जाके जमा होगा और एथेरोस्क्लेरोसिस करेगा। तो वो जब वहाँ पर रुकावट होगी तो फिर बीपी बढ़ जाएगा और फिर आपको हार्ट अटैक या आपको दिमाग की नस फटना या कुछ और कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर आप रिफाइंड शुगर यानी कि मैदा वाली चीज़ें या जो आपकी इसमें फाइबर्स नहीं है ऐसी शुगर आप लेते हैं तो फिर आपका वो मोटापा बढ़ाएंगे, इंसुलिन की रेजिस्टिविटी बढ़ाएंगे, इससे मोटापा बढ़ता है। फिर अल्टीमेटली जब मोटापा बढ़ेगा तो फिर आपका बीपी बढ़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या चीज़ें फ़ायदा करती हैं। डाइट बताने से पहले अब फ़ायदे की तरफ भी देख लेते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें जिसमें कि मिनरल्स हों, खासकर मैग्नीशियम हो गया, पोटाशियम हो गया, विटामिन हो गए, ऐसी चीज़ें जिसमें मिनरल्स हों वो लेनी चाहिए या फाइबर्स लेने चाहिए जो आपको वेट को कंट्रोल करें, आपके शुगर के लेवल को कंट्रोल करें और आपके मोटापे को कंट्रोल में रखें। तो उससे आपका बीपी कंट्रोल में रहता है। तो ये हो गया इसका बेसिक यानी कि बुनियाद। अब आपको समझना आपके लिए बहुत आसान रहेगा कि क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्ट के बारे में। तो कोई भी चीज़ जिसमें नमक तेज़ हो, ठीक है, वो आपको अवॉइड करनी है। ठीक है ना, हल्के से हल्का नमक आपको लेना है। 1 चम्मच डेली रिक्वायरमेंट होती है 5 ग्राम पर डे की। जो आपका छोटा चम्मच होता है उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं लेना होता है। अब ये नमक किन चीज़ों में ज़्यादा होता है, ये जितने भी बाहर के जंक फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं या पैक फूड होते हैं, टिन फूड, कुरकुरे वगैरह, ये इन सब में या चिप्स वगैरह, इसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब दूसरा आता है फैट। अब फैट में फिर वही जंक फूड, प्रोसेस फूड या मैं सैचुरेटेड फैट की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, कोई भी डब्बा पैक फूड या आपका ये आपका पास्ता, आपका बर्गर, इसमें सब में जितनी भी जो आपकी सॉसेस वगैरह हैं या जिनको टिक्की वगैरह फ्राई की जाती है उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। वो आपके बीपी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ठीक है, फ्राइड फूड। अब फ्राइड में आपका खासकर वो फ्राइड फूड, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, नमक पारे जो बाहर के होते हैं, बाहर के तेल में बने होते हैं, यानी कि आपके घर में नहीं बने होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही घटिया क्वालिटी का, बहुत ही सस्ता जो है सैचुरेटेड फैट डाला जाता है। वो आपके 101% आपको नुकसान करेगा ही करेगा। आपके खून की धमनियों में जमेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, आपको मोटापा बढ़ाएगा। तो उससे तो आपको बिल्कुल बचना ही बचना है। अब अगर नॉन वेज की बात करें तो नॉन वेज भी आप घर का बना हुआ खा सकते हैं। उसमें कोशिश करें रेड मीट, खासकर बीफ और आपका मटन, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है और फिर वो आपका बीपी बढ़ा सकता है। अब हेल्दी फैट की बात करें, क्या आप ले सकते हैं, तो अगर नॉन वेज में है तो आप फिश और पोल्ट्री, जो चिकन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, एग वाइट यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका कोई सैचुरेटेड फैट बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों शुगर की, कि शुगर जो प्रोसेस फूड है, मैदा वाली चीज़ें, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, ये सब आपका वेट बढ़ाएंगी और अल्टीमेटली फिर आपका बीपी बढ़ाएंगे। तो ऐसी चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। जितने भी प्रोसेस फूड है या आर्टिफिशियल फ्लेवर जिसमें है या एडिड शुगर है जिसमें जैम हो गए, जेलीज हो गई, ये सब आपको अवॉइड करने चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ऑयल्स की, कि कौन से ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो घर में अगर आप ऑयल खाना पकाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं दे दूँगा। इसमें आपको मूफा और पूफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसके एग्जांपल हैं जैसे जैतून का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, ये आप यूज़ करें। इससे आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा और आपका बीपी कंट्रोल रहने में आपको हेल्प मिलेगी।
अब सीड्स की बात करें कि क्या चीज़ें खा सकते हैं सीड्स में, चिया सीड्स हो, पम्पकिन सीड्स हो या फ्लैक्स सीड्स हो, ये आप ले सकते हैं। इससे आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, ये आपको नुकसान नहीं करेंगी। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात रही तो डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको ध्यान रखना होता है कि आपको कोई भी फुल क्रीम वाली चीज़ें जिसमें मलाई हो, मक्खन हो, वो अवॉइड करना होता है। तो इसमें आप जो भी अगर दूध से बनी हुई चीज़ें लेते हैं तो आप टोन से या डबल टोन से बनी हुई चीज़ें लें। छाछ वगैरह में फैट निकला हुआ होता है तो आप छाछ यूज़ कर सकते हैं। अब देसी घी की बात रही तो देसी घी में आप उसको कोशिश करें कि कम से कम क्वांटिटी में यूज़ करें। ये नहीं कि आप चुपड़ी रोटी भर भर के खा रहे हैं, अल्टीमेटली फिर उससे भी आपको नुकसान होगा, खासकर हाई बीपी वाले पेशेंट में। ठीक है, अल्कोहल से, स्मोकिंग से और कैफीन से, ये बहुत ज़्यादा अगर आप कैफीन और अल्कोहल लेते हैं तो फिर इससे आपका बीपी बढ़ेगा, तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। जो अल्कोहल की जो सेफ लिमिट होती है वो मर्दों में 2 ड्रिंक की होती है, पर आप कोशिश करें उससे भी कम रखें। ठीक है, और इस बेटर अगर आप अवॉइड कर सकते हैं फुली तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इसको अवॉइड करें क्योंकि अल्कोहल से फिर वाटर रिटेंशन होता है और कहीं ना कहीं फिर आपका बीपी भी बढ़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या चीज़ें आप खा सकते हैं। तो अब ये चीज़ें हो गई, इसको छोड़ के आप घर की बनी हुई कोई भी चीज़, वो कोई भी फ्रूट हो, कोई भी आपका सीरियल्स हों, और खासकर कोशिश करें होल ग्रेन सीरियल, जैसे कि अगर राइस ले रहे हैं तो ब्राउन राइस लें, उसमें फाइबर्स होते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, साग सब्जी कोई भी आप खा सकते हैं, कोई इसमें कंट्राइंडिकेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बीपी बढ़ाएंगी। तो पूरी आपके घर पे बनी हुई आप कोई भी सब्जी वगैरह, सीरियल्स वगैरह, रोटी आप घर की बनी हुई खा सकते हैं। इवन पराठा भी आप अगर आप ऑलिव ऑयल में या वैसे मस्टर्ड ऑयल में बना के, कम ऑयल में, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रूट्स में आप एप्पल, बनाना, कीवी, ऑरेंजेस, कोई भी गुआवा, कुछ भी फ्रूट्स में देयर इज नो हार्म, कुछ ऐसा इसमें नुकसान नहीं है, आप ले सकते हैं। इसी तरीके से वेजिटेबल्स के, पर हाँ अल्टीमेटली जो आपकी कैलोरीज हैं वो आपको मॉनिटर करनी होगी। आप कोशिश करें कि अपना वेट ना बढ़ने दें। इसके लिए आपको अपने जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है तो 2000 से नीचे रखें। आप उसको मॉनिटर करके आप चलेंगे तो फिर आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आपका बीपी भी नहीं बढ़ेगा। तो आई होप दोस्तों कि आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी होती हैं, और वो है नमक, तेज़ नमक, ज़्यादा मीठा और ज़्यादा फैट वाली चीज़ें। अदरवाइज़ फिर आप सारा कुछ खा सकते हैं, इसमें आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।